टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट जो है वो किसकी स्टेटमेंट है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। तो हमने जब साइकोलॉजी की डिटेल जब हमने सीरीज स्टार्ट की थी तो हमने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था ये स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये वुडवर्थ की स्टेटमेंट है। तो अगर आपने अभी तक जो डिटेल क्लासेस है साइकोलॉजी की, जो 13 क्लास हम डिटेल में कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप उन्हें जरूर देख लें, उससे आपकी एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प होगी। तो ये वुडवर्थ की ये स्टेटमेंट है कि साइकोलॉजी जो एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। पिछले जो वीडियो है उसमें हमने एक और स्टेटमेंट वुडवर्थ की डिस्कस की थी। क्या थी वो स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये स्टेटमेंट भी किसकी है? वुडवर्थ की ये स्टेटमेंट है। तो ये दो स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वुडवर्थ की स्टेटमेंट। तो आप ये याद रखेंगे, ये दो स्टेटमेंट आप इसे नोट कर सकते हैं। और हम वुडवर्थ के बारे में क्या जानते हैं? वुडवर्थ के बारे में हम जानते हैं कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है और एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर है। जो स्टडी ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी को जो है वो वुडवर्थ ने कहा था। वुडवर्थ 4 जो ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा था, जो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में किया था। कौन कौन से थे वो साइकोलॉजिस्ट? वुडवर्थ का नाम हमने उसमें पढ़ा था, स्किनर का नाम, थॉर्नडाइक का नाम और वॉटसन का नाम। तो ये क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप सारे जो क्वेश्चन है इन्हें वुडवर्थ से रिलेटेड याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजेट इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगिन टू एक्वायर वोकैबुलरी। कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में एक बच्चा शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है? चाइल्ड बिगिन टू एक्वायर वोकैबुलरी, पियाजे की कौन सी स्टेज में? हमने पियाजे की थ्योरी भी डिटेल में डिस्कस की है, जिसमें हमने पढ़ा है कि पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी उसमें 4 स्टेजेस दी थी। कौन कौन सी स्टेजेस? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हमने डिटेल में सभी स्टेजेस के करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो बच्चा चाइल्ड क्या कर देता है? बिगिन टू एक्वायर वोकैबुलरी को जो है एक्वायर करना शुरू कर देता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या पढ़ा था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे की बिगिन हो जाती है। और आप क्या याद रखेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज से? एनिमिस्टिक थिंकिंग बच्चे में आती है। बच्चा सोचता है कि जो सभी जो चीजें हैं इस दुनिया में वो सभी लिविंग है। और ईगोसेंट्रिज्म जो है वो बच्चे में आ जाता है। बच्चे की नैरो जो है वो थॉट्स होते हैं, उनके जो बच्चे में होते हैं इस टाइम पे प्री ऑपरेशनल स्टेज में, नो लॉजिक होता है और रीजनिंग पावर भी बहुत कम, ना के बराबर होती है। और हमने एक और क्वेश्चन पिछली वीडियो में डिस्कस किया था जो था एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग, कि एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग किस स्टेज में बच्चे में आ जाती है? तो हमने पढ़ा था वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में आ जाती है। ओके, ये पॉइंट आप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में याद रखेंगे। और हम पियाजे के बारे में जान लेते हैं कि पियाजे ने ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसमें उसने 4 स्टेजेस की बात की थी। पियाजे स्विट्जरलैंड का एक साइकोलॉजिस्ट था और जो पियाजे है उसे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं। इतने पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो हमने मॉरल डेवलपमेंट की जो है वो लास्ट वीडियो ही डिटेल में की है, जिसमें हमने डिटेल में कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी थी। कोहलबर्ग की थ्योरी में हमने पढ़ा था कि उसमें 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस की बात की थी कोहलबर्ग ने। तो 6 स्टेजेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में 6 स्टेजेस की बात की थी। तो हम एक एक करके उन स्टेजेस को जान लेते हैं और उन लेवल्स को जान लेते हैं। 3 लेवल कौन से थे? एक फर्स्ट लेवल था प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकंड लेवल था कन्वेंशनल लेवल एंड थर्ड जो लेवल था वो था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और 6 स्टेजेस कौन सी थी? फर्स्ट स्टेज थी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज, सेकंड थी इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज स्टेज, थर्ड थी गुड गर्ल एंड गुड बॉय स्टेज, फोर्थ थी लॉ एंड ऑर्डर स्टेज, फिफ्थ थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट स्टेज एंड सिक्स्थ थी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेज। अगर आपने अभी तक ये कोहलबर्ग की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप उन्हें इसे डिटेल में साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ।
तो इंटेलिजेंस से भी हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हमने अभी तक इंटेलिजेंस की वीडियो नहीं की है, हम इंटेलिजेंस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे जिससे आपके सभी जो क्वेश्चन है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड कवर हो जाएंगे। तो अभी के लिए क्वेश्चन है, कोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ, ये किस टाइप का इंटेलिजेंस टेस्ट है? तो ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। हमने पहले भी इंटेलिजेंस के बेस पे क्वेश्चन किए हैं। हमने क्या क्वेश्चन किए हैं कि इंटेलिजेंस जो होती है, इंटेलिजेंस जो टेस्ट होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। कौन कौन से? इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। जो ये इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है ये भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, वर्बल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। ये ग्रुप इंडिविजुअल टेस्ट भी 2 टाइप के होते हैं, वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट एंड परफॉर्मेंस ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। और जो ये कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट टाइप का एक टाइप है। हम डिटेल में इस क्वेश्चन को डिटेल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भी हमने बहुत सारे टेस्ट पिछली वीडियोस में डिस्कस किए थे, क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो हमने की थी। कौन कौन से टेस्ट डिस्कस किए थे? सबसे पहले हमने भाटिया बैटरी टेस्ट डिस्कस किया था जो एक तरीके का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट था, और कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो भी एक तरीके का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है। और हमने पेपर पेंसिल टेस्ट बारे में पढ़ा जिसको आर्मी बीटा टेस्ट भी कहते हैं, जो बीनेट का एक टेस्ट है, वो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, ग्रुप इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस टेस्ट का एक टाइप है। और हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा था? और हमने एक प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट भी पढ़ा था, आरपीएम टेस्ट जिसे कहते हैं, जो रेवन का एक टेस्ट है, ये भी एक तरीके का ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। हम डिटेल में इन इंटेलिजेंस के टेस्ट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट? एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट, एसआर थ्योरी हमने एक पढ़ी है, एसआर थ्योरी स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। ये स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी किसकी थी? ये थी पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो पेवलोव की एक थ्योरी है, पेवलोव की एक थ्योरी है। इवान पेवलोव ने ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, इसमें डॉग का एक एक्सपेरिमेंट, डॉग पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग एंड बेल का एक्सपेरिमेंट। ये जो थ्योरी थी ये विदाउट रेनफोर्समेंट, ये एक एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस एक थ्योरी थी। नेक्स्ट वीडियो हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर ही करने वाले हैं, तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो अभी तक के लिए आप यही याद रखें कि एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग है, जो विदाउट रेनफोर्समेंट जो है वो पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। एक क्वेश्चन हमने और इससे रिलेटेड से पढ़ा है कि एक थ्योरी है जो रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट पे बेस्ड है, वो कौन सी थ्योरी है? वो थ्योरी है स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसी क्वेश्चन से हम ये जान लेते हैं कि पेवलोव एक रशिया का साइकोलॉजिस्ट था जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी 1917 में। इतने क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एन आर्किटेक्ट इज फाउंड टू एग्जिबिट विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? एक आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट इज फाउंड टू एग्जिबिट विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? एक वास्तुकार है, उसमें किस तरीके की इंटेलिजेंस होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस। उसे स्पेस से रिलेटेड उसकी इंटेलिजेंस होगी। ये तो कॉमन सी बात है। एक जो वास्तुकार होगा, आर्किटेक्ट होगा, उसे लैंग्वेज की इंटेलिजेंस तो उसमें होगी नहीं, ना ही उसमें कोई मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी, उसे स्पेस से रिलेटेड जो है वो इंटेलिजेंस उसमें होगी, स्पेशियल इंटेलिजेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बी पार्ट। और आपसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कैसे किस तरीके से पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि एक राइटर या फिर पोइट है, उसमें किस तरीके की इंटेलिजेंस होती है? उसमें वर्बल इंटेलिजेंस होती है। एक म्यूजिशियन है, उसमें किस तरीके की इंटेलिजेंस होती है? उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी। ये जो डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस की बात है, ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में ये चीज़ें आती है। तो आप इस क्वेश्चन से ये याद रखेंगे कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी? तो ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी, जिसमें उसने 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की थी, जिसमें ये सभी तरीके की इंटेलिजेंस आती है, जैसे स्पेशियल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात उस गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु प्रपोनेटेड मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? एक और थ्योरी आ गई, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो हमने डिटेल में पिछली वीडियो में भी बहुत सारी थ्योरीज रिवाइज की थी, फिर से उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो किसकी थ्योरी है? ये थॉर्नडाइक की थ्योरी है। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर जो एक थ्योरी वो भी दी थी। तो हम बहुत सारी थ्योरीज और रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है सिंगल फैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर थ्योरी एल्बर्ट बीनेट की थ्योरी है। टू फैक्टर थ्योरी जो है वो स्पीयरमैन की थ्योरी है। ट्रायर्किक जो थ्योरी है वो स्टर्नबर्ग की थ्योरी है। एक है मल्टी फैक्टर थ्योरी जो इस क्वेश्चन में पूछी है, वो थॉर्नडाइक की थ्योरी है। एक है ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो
थर्स्टोन की थ्योरी है, और एक है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो हमने पिछले क्वेश्चन में बात की, वो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी है। तो इतने जो क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रोपोनेटेड सोशल लर्निंग थ्योरी, कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो एल्बर्ट बांडुरा की थ्योरी है, एल्बर्ट बांडुरा। तो सोशल लर्निंग जो थ्योरी है उसे ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी में क्या है कि जो हमारी लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है या फिर इमिटेशन के थ्रू होती है, इस थ्योरी में ये कहा गया है। जो ये इस पे एल्बर्ट बांडुरा ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था एक चाइल्ड और एक डॉल पे, उस डॉल का नाम था बेबो डॉल। ओके, ये आप याद रखेंगे। हम डिटेल में इस थ्योरी के बारे में भी डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी तक हमने ये थ्योरी भी डिस्कस नहीं की है। इस जो ये सोशल लर्निंग थ्योरी है इसके भी 4 कंपोनेंट थे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड रिइंफोर्समेंट। तो हम इसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट्स साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को किसने एक्सेप्ट किया है, किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ने? तो ये स्ट्रक्चरलिज्म ने एक्सेप्ट किया है। स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में हमने और भी बातें पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ा है? स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कौन है? विलियम वुंड जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म के फादर हैं। और एक और पॉइंट हमने मेथड ऑफ जो साइकोलॉजी है उसमें हमने पढ़ा है कि इंट्रोस्पेक्शन भी एसोसिएटेड होता है स्ट्रक्चरलिज्म से। इंट्रोस्पेक्शन और कॉन्शियसनेस, ये दोनों जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उससे एसोसिएटेड होते हैं। ओके, इस स्ट्रक्चरलिज्म के फादर जो है वो विलियम वुंड है। विलियम वुंड के बारे में हम जान लेते हैं। विलियम वुंड जो है वो फादर ऑफ साइकोलॉजी है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है। विलियम वुंड ने ही फर्स्ट लेबोरेटरी भी एस्टेब्लिश की थी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ स्टूडेंट ऑलवेज गेट्स 2 टॉफीज आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइन्स, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा फिक्स रेशियो रेनफोर्समेंट। ये फिक्स रेशियो रेनफोर्समेंट का एक एग्जांपल है। 2 टॉफीज बच्चे को मिलेगी अगर वो 10 करेक्ट लाइंस लिखता है। तो जो है वो रेशियो एक फिक्स की गई है, और रेनफोर्समेंट यानी कि एक टॉफी उसे रेनफोर्समेंट के बेस पे मिल रही है, रेनफोर्समेंट की तरह उसे टॉफी मिल रही है 10 करेक्ट लाइन लिखने पे। तो ये जो थ्योरी है ये रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की, हमने कौन सी थ्योरी, अभी हमने क्वेश्चन एक पढ़ा कि कौन सी थ्योरी रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की पे बेस्ड थी। तो हमने पढ़ा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो स्किनर की थ्योरी है वो रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट पे थ्योरी पे बेस्ड है, जो स्किनर ने ये इस थ्योरी में एक्सपेरिमेंट एक रैट पे किया था। ये थ्योरी भी हम डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप यही क्वेश्चन ये याद रखेंगे कि ये फिक्स रेशियो रेनफोर्समेंट का एक टाइप है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।